लास्ट क्लास में किसी हमने को अबेटमेंट पढ़ा था। अबेटमेंट अबेटमेंट में आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि व्हाट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट की डेफिनेशन प्रॉपर बताने की जरूरत नहीं, जितना आपको पता है उतना ही आपको बताना है। किसी को रोंगफुल एक्ट करने के लिए उकसाना सर। किसी को किसी भी रॉन्गफुल मतलब क्राइम लॉ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ के लिए उसको प्रोवोकेशन करना, भड़काना, प्रोत्साहित करना, उसकी हेल्प करना, ये सब अबेटमेंट में आ जाता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी की इंस्टिगेशंस की वजह से, किसी की कॉन्स्पिरेंसी की वजह से, किसी के लगातार प्रेशराइज की वजह से कोई क्राइम हो जाता है तो उसे अबेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अबेटमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू लॉ का ब्रेक किया जाता है। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें अबेटर होता है। अबेटर की लाइबिलिटी, अबेटर ऐसा व्यक्ति है जो एक्ट को कमिट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके थ्रू अबेटमेंट किया जाता है। तो अबेटर इज लाइबल टू सेम पनिशमेंट एज द प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो अबेटर को सेम पनिशमेंट मिलती है जैसे प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलती है। दिस अप्लाई ओनली इफ नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इज मेड इन द बीएनएस। तो यहाँ पर हम साफ क्लियर कर देते हैं कि ये अप्लाई किसके ऊपर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है प्रोविजंस को जो पनिशमेंट हमारे बीएनएस के अंदर दे रखे हैं। यानी कि अबेटमेंट के लिए एक पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट का पूरा प्रोसेस या पूरी पनिशमेंट कहाँ लिखी हुई है? बीएनएस के अंदर लिखी है। तो बीएनएस के अंदर एक लॉ है जो अबेटर को पनिश करने की बात करता है। अब पनिशमेंट के लिए कुछ कंडीशंस भी बता रखे हैं यहाँ पर। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तभी एक अबेटर को अबेटर और उसको पनिशमेंट मिलती है अबेटमेंट के लिए। तो कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कोई इंस्टिगेशन हो, कॉन्स्पेरेंसी हो या एड हो, यानी कि किसी इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए मदद करना, कॉन्स्पेरेंसी करना, इंस्टिगेशन करना, प्रोत्साहित करना, वो सारी चीजें अबेटमेंट के अंदर आती है। उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी बताया रखा है अबेटमेंट का। कोई भी ऐसा एक्ट अबेटमेंट कंसिडर किया जा सकता है जहाँ पे एक पर्सन अबेटर होता है, जो वायलेटर होता है, जो लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन ये लॉ को ब्रेक कर रहा होता है किसी दूसरे पर्सन के इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मीनिंग होता है प्रोवोकेशन करना, उसको ये काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, उसको ये काम करने के लिए मजबूर करना। ड्यू टू इंस्टिगेशन जो होता है, ये अबेटर इस एक्ट को परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो कॉन्स्पेरेंसी होती है उसमें अबेटर इन्वॉल्व होता है। दूसरा विद एड प्रिवेंटेड बाय द अबेटर। अब यहाँ पे अगर हम इलस्ट्रेशन देखें, एग्जाम्पल से इसको समझें, तो ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि वो झूठी गवाही दे। बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेशन, बी उसके प्रेशर में आकर ए के कहने पर कमिट कर देता है ऑफेंस, ऑफेंस कमिट करता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में क्या आएगा? ए गिल्टी है, अबेटिंग द ऑफेंस इज लायबल फॉर द सेम पनिशमेंट एज बी। जितनी कड़ी सजा बी को मिलनी चाहिए झूठी गवाही देने की, उतनी ही कड़ी सजा ए को मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे सिंपल से आपको एक चीज बतानी है, मुझे बतानी है कि यहाँ पे इंस्टिगेटर, इंस्टिगेटर कौन है, मतलब कौन किसको प्रोत्साहित कर रहा है या प्रोवोकेशन कर रहा है क्राइम करने के लिए? ए बी को कर रहा है सर। ए बी को कर रहा है, जबकि क्राइम परफॉर्म कौन कर रहा है? बी कर रहा है, लेकिन सजा ए को हो रही है। जितनी कड़ी सजा बी को मिल रही है उतनी सेम कड़ी सजा जो है ए को भी मिल रही है। रीजन ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है अबेटमेंट। कि जो भी काम क्योंकि गलत कर रहा है, जो फॉल्स भी काम एविडेंस गलत देने कर का रहा है, भी, फॉल्स एविडेंस बी देने का क्यों बी, कर रहा है? वो बी क्यों उसके कर रहा पीछे है? रीजन यही है उसके कि पीछे रीजन यही है कि बी किसके कहने पर कर रहा है? ए के, खाने पर ए के वो इस तरह का भड़काने पर काम कर रहा है। वो इस तरह का ए काम कर रहा है। दूसरी इलस्ट्रेशन है, तो ए एक दूसरे बी इलस्ट्रेशन है, ए कंस्पायर कर रहे बी हैं जेड को कॉन्स्पायर कर जहर रहे देने के हैं लिए। जेड को जहर ए देने और के बी लिए। मिलकर तैयारी कर ए रहे और हैं कि बी वो मिलकर जेड को तैयारी जहर कर रहे हैं कि वो जेड को ए जहर देंगे। प्रोक्यूर द ए पॉइजन प्रोक्यूर एंड द डिलीवर इट। पॉइजन एंड ए डिलीवर ने इट टू बी। ए पॉइजन ने कहीं से अरेंज किया या पॉइजन कहीं तैयार से किया अरेंज किया या और बी तैयार को दे किया दिया। और बी बी को ने दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बी ने किया और पॉइजन एडमिनिस्ट्रेटर जो है किया वो जेड को और दे दिया। पॉइजन जो है वो जेड को नजर दे दिया। रखी मतलब उसने कि पूरी नजर जेड को रखी जहर देना ही कि देना है, जेड को जहर जिसकी देना ही वजह से देना है, जेड की डेथ हो गई। जिसकी वजह से जेड की डेथ यहाँ हो गई। पर बी तो तो यहाँ मर्डर पर के लिए बी डायरेक्ट तो गिल्टी है मर्डर के लिए क्योंकि उसने डायरेक्ट जहर गिल्टी दिया है, है।
क्योंकि उसने जहर लेकिन ए दिया को है। भी सजा मिल रही है, लेकिन ए को भी सजा मिल रही है, जो बी को सेम सजा मिल रही है जो बी मर्डर को मिल रही है क्यों मर्डर रीजन करने की। क्यों? रीजन अबेट कर रहा है सर वो। अवेट कर रहा है। देखो बाकी लोग अवेट कर रहा है। पार्टिसिपेशन देखो बाकी करेंगे तो लोग मुझे भी ऐसा लगेगा समझ पार्टिसिपेशन में आ करेंगे रहा तो है, मुझे ऐसा लगेगा समझ में अदरवाइज आ मुझे रहा है। ऐसा लगेगा मैं सिर्फ अदरवाइज मुझे ऐसा आप लगेगा कुछ मैं सिर्फ समझ नहीं बोल पा रहा रहे। हूँ, आप कुछ तो समझ नहीं इसलिए पा रहे। कोशिश करें कि तो इसलिए एक्टिव कोशिश करें कि पार्टिसिपेशन रहे तो एक्टिव क्लास में भी आपको पार्टिसिपेशन अच्छा रहे तो लगेगा, क्लास में भी इंटरेस्ट आपको भी अच्छा और लगेगा, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा क्लास और में। ज़्यादा आपका क्रिएट होगा क्लास के दूसरा अंदर। बेनिफिट ये होगा दूसरा कि आप चीज़ों को और अच्छी बेनिफिट ये तरह से होगा कि आप समझेंगे। चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ ठीक है, मैं अपनी पाएंगे। तरफ से पूरी कोशिश ठीक है, कर मैं रहा अपनी हूँ कि तरफ से आपको पूरी बेस्ट कोशिश कर क्लास रहा मिल हूँ कि पाए, आपको अच्छी बेस्ट क्लास मिल क्लास मिल पाए, पाए, अच्छी क्लास मिल ताकि पाए, आप जो है और इसका ताकि पूरा बेनिफिट ले आप जो है इसका सकें। पूरा पूरा बेनिफिट बेनिफिट ले सकें। लेंगे लेकिन जब पूरा भी बेनिफिट आप ले एक्टिव लिया जब भी पार्टिसिपेशन जाएगा जब करेंगे। आप एक्टिव तो पार्टिसिपेशन अबेटमेंट करेंगे। वाला यहाँ पे प्रोसेस हमारा अबेटमेंट वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब प्रोसेस हमारा हमारा थोड़ा सेक्शन आ कंप्लीट गया हुआ। अब हमारा सेक्शन आ गया सेक्शन 50। 50 कहता है सेक्शन पनिशमेंट 50 ऑफ कहता है अबेटमेंट इफ पनिशमेंट पर्सन ऑफ अबेटेड अबेटमेंट इफ एक्ट विद अ पर्सन डिफरेंट अबेटेड एक्ट इंटेंशन। विद अ डिफरेंट अगर एक इंटेंशन। व्यक्ति इनको अगर एक पनिशमेंट व्यक्ति मिलनी इनको चाहिए, कब पनिशमेंट मिलनी मिलनी चाहिए, जब चाहिए, उसने कब मिलनी चाहिए? जब अबेटेड उसने एक्ट किया हो अबेटेड किसी एक्ट किया डिफरेंट हो टेंशन के किसी साथ। डिफरेंट टेंशन के साथ। मतलब अबेटर को पनिशमेंट इसलिए मतलब मिलती अबेटर है को कि वो पनिशमेंट इसलिए मजबूर कर रहा मिलती है है सामने क्योंकि वो वाली पार्टी मजबूर को, कर रहा है सामने या वाली इस तरह पार्टी की को, कॉन्स्पिरेंसी या कर इस रहा है, तरह की षड्यंत्र कर रहा कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, है, उसको इस षड्यंत्र तरह कर रहा है, भड़का रहा है कि वो उसको इस क्राइम तरह परफॉर्म भड़का रहा है कि वो क्राइम करे। परफॉर्म करे। Whoever Whoever acts the acts commission of an the offense shall, commission of an if a offense person shall, abated if a does the person act with abated the does different the act tension or with the knowledge from different the tension or knowledge abater। अगर from एक the व्यक्ति किसी abater, दूसरे अगर एक व्यक्ति के व्यक्ति किसी दूसरे कहने व्यक्ति से के या उसके कहने से प्रोत्साहित या उसके उत्साहित प्रोत्साहित उकसाने पर उत्साहित किसी उकसाने क्राइम को पर पनिश किसी क्राइम क्राइम को को परफॉर्म करता है, क्राइम को क्रिमिनल परफॉर्म एक्टिविटी के करता अंदर है, अपना क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना करता है, इन्वॉल्वमेंट तो करता है, उसको सेम पनिशमेंट तो उसको मिलेगी, सेम पनिशमेंट मिलेगी, कड़ी पनिशमेंट मिलेगी कड़ी जितनी पनिशमेंट पनिशमेंट मिलेगी मिलनी जितनी चाहिए थी क्राइम पनिशमेंट मिलनी करने वाले चाहिए थी क्राइम करने वाले को। को। यहाँ पे इंटेंशन और यहाँ पे नॉलेज को देखेंगे इंटेंशन और बेटर नॉलेज को देखेंगे विद नो अबेटर अदर। की, विद मतलब नो अदर। सिंपल सी बात मतलब यहाँ पे चेक सिंपल करनी सी है बात यहाँ पे कि चेक करनी है नॉलेज कि और नॉलेज प्रोवोकेशन किसका और है, और प्रोवोकेशन जिसका किसका है, प्रोवोकेशन है और जिसका उसी को सजा प्रोवोकेशन है मिलेगी, उसी को वही सजा अबेटर मिल कहलाएगा। जाएगी, वही अबेटर एक कहलाएगा। gives a एक sword to B, गिव्स ए अ ने बी को शॉट टू बी, तलवार दी, ए ने बी को तलवार अबेट दी, हिम टू कमिट द अबेट हिम ग्रेवेस्ट टू एक्ट टू सी, कमिट द और उसको ग्रेवियस एक्ट टू सी, उकसाया, और उसको उकसा के उकसाया, बोला कि तुम ये उकसा के तलवार बोला लेके कि जाओ तुम ये तलवार और लेके सी के जाओ ऊपर हमला और करके सी के उसको ऊपर चोट हमला करके पहुंचाओ। उसको चोट बी पहुंचाओ। ने बी ने बी ने ए के उकसाने बी ने पर ए के सी के उकसाने ऊपर पर तलवार से सी के हमला ऊपर कर दिया, तलवार से हमला कर दिया, हमला कर दिया तो उसको हमला कर ग्रेवेस दिया तो हर्ट उसको हो गई, ग्रेवियस बहुत हर्ट हो गहरी गई, चोट आ बहुत गहरी गई, चोट किसको आ गई। चोट आ गई, सी को। किसको चोट तो आ गई? यहाँ पे सी को। सजा ए तो और बी यहाँ पे दोनों को सजा ए मिलेगी, और बी दोनों को मिल मर्डर रही की है और सजा मिल दोनों को रही है, मर्डर की वो सजा मर मिल गया रही है बस। क्योंकि वो मर गया होगा चोट से। रीजन यही है तो कि ए रीजन ने यही है कि डायरेक्टली तो ए ने पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं तो किया, पार्टिसिपेशन नहीं लेकिन किया, एक तो उसने तलवार लेकिन एक तो प्रोवाइड उसने करा दी, तलवार प्रोवाइड करा दूसरा दी, उसने उसको भड़का दूसरा दिया उसने उसको भड़का या दिया, उसको प्रोवोकेशन मतलब उसको किया, प्रोवोकेशन किया, क्राइम करने के लिए क्राइम उकसाया। करने के लिए अब सेक्शन उकसाया। 51 अब सेक्शन लाइबिलिटी ऑफ 51 अबेटर, लाइबिलिटी ऑफ व्हेन वन अबेटर, एक्ट व्हेन अबेटेड वन एक्ट एंड अ डिफरेंट अबेटेड एक्ट डन। एंड अ डिफरेंट अगर एक्ट डन, एक एक्ट अगर एक अबेटर कर एक्ट रहा है, दूसरा अबेटर एक्ट कर उसके रहा है, अबेटमेंट दूसरा की एक्ट वजह उसके से हो रहा है। अबेटमेंट की वजह व्हेन से एन हो रहा एक्ट है। इज अबेटेड व्हेन एन एंड अ एक्ट इज डिफरेंट एक्ट अबेटेड इज डन। एंड अ डिफरेंट एक्ट मान इज लो डन। ए ने बी मान लो को उकसाया ए ने कि वो सी बी का को मर्डर करे, उकसाया कि वो सी का लेकिन मर्डर सी ने करे, जाकर डी का लेकिन मर्डर कर सी ने दिया, जाकर डी का मर्डर कर ठीक है, दिया। डिफरेंट एक्ट परफॉर्म ठीक है, कर दिया, डिफरेंट एक्ट तब भी परफॉर्म कर लायबल दिया, होगा अब कि बेटर नहीं तब भी होगा, ये लायबल पूछ रहा है होगा कि सेक्शन। नहीं होगा, ये पूछ रहा है इस तो सेक्शन बताइए के लायबल अंदर। होगा तो बताइए लायबल होगा और सेम एक्सटेंड में होगा और कि नहीं? सेम एक्सटेंट में होगा कि नहीं? बता, बताओ। अभी किसी ने कुछ बोला था? अभी किसी ने कुछ बोला? सर होगा लाइबल हो। लायबल होगा। लायबल होगा। यह कह रहा है कि यह कह रहा है कि व्हेन एन एक्ट इज डिफरेंट अबेटेड और अबेट डिफरेंट किया एक्ट गया इज था डन, किसी अबेट दूसरे किया एक्ट की गया वजह था से, किसी कर दिया दूसरे कोई एक्ट के लिए, दूसरा एक्ट उसने कर परफॉर्म, दिया कोई तो दूसरा एक्ट परफॉर्म, तो अबेटर जो होगा वो लायबल होगा अबेटर जो होगा वो लायबल होगा एक्ट के ऊपर। क्योंकि वो क्यों? गलत काम क्योंकि के वो लिए कर तो प्रोवोकेशन, गलत काम के लिए और प्रोवोकेशन वो था ना, क्राइम जैसे फॉर और वो क्राइम जैसे फॉर एग्जाम्पल बी तलवार लेके सी को बी मारने तलवार गया, लेके सी को लेकिन मारने सी गया, ना मिलने पर लेकिन उसने सी गुस्से ना में उसकी मिलने पर बहन उसने को मार गुस्से में दिया, उसकी बहन को मार दिया, वहाँ पर डी। भी एक को सजा तो मिली। वहां पर भी एक को सजा मिलेगी क्योंकि उसी के प्रोवोकेशन तो में वो गया प्रोबेबल था। तो कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाता है यहाँ पे, रीजन को उस ढूंढा जाता है जिस रीजन को रीजन से ढूंढा क्राइम जाता है जिस परफॉर्म रीजन होने से ये के क्राइम इन्फ्लुएंस परफॉर्म हुआ, उसके यानी कि पीछे इन्फ्लुएंस कौन था, उसके पीछे वो सब कौन था, चीजें
वो सब चीजें देखी जाती तभी क्राइम की सजा मिलती। इसका भी A रजिस्ट्रेशन है। instigate a child to ए put इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। एक बच्चे को ए ने एक बच्चे को प्रोवोक किया और बोला कि जेड के खाने में जहर मिला दो, गिव हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस। उसके लिए उसको ने जहर की शीशी उस बच्चे को दे दी। the child in द consequence चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इन द फूड ऑफ वाई। अब बच्चे ने उसके भड़काने से वो शीशी तो उठा ली, लेकिन जेड के खाने की जगह वाई के खाने में मिला मर दी। गया कौन? मर गया कौन? किसको था? वाई। मरना किसको था? जेड को। यहाँ पे तो यहाँ पे जो बच्चा जिसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है वो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर वो माइनर है फिर तो लगेगा नहीं। नहीं, माइनर ने एक्टिविटी नहीं, माइनर ने एक्टिविटी परफॉर्म की लेकिन अबेटर की वजह से की ना। तो
मैं मेरा सवाल तो है मैं अबेटर मेरा को सवाल है, सजा अबेटर मिलेगी? को सजा मिलेगी? नहीं, अबेटर को तो मिलेगी ना सर, उसको तो मिलेगी। अबेटर को हाँ, सजा मिलेगी, अबेटर को चाहे सजा वो मिलेगी, क्राइम बच्चे चाहे ने वो किया क्राइम हो। बच्चे ने परफॉर्म किया। माइक म्यूट कर लो। माइक म्यूट कर लो। चाहे वो क्राइम जो है चाहे वो बच्चे ने किया है, क्राइम जो है बच्चे लेकिन ने सजा किया, अबेटर को लेकिन मिलेगी। सजा अबेटर को माइनर के मिलेगी। ऊपर जुवेनाइल एक्ट माइनर के लगेगा, ऊपर जुवेनाइल ये एक्ट करेक्ट लगेगा, ये है, और करेक्ट उसको है। कभी मौत की सजा और नहीं उसको होगी कभी बच्चे मौत की सजा नहीं होती ना को। बच्चे लेकिन पर। जो पॉइजन लेकिन उसको देने के जो बाद पॉइजन बोल रहा उसको है, देने के उकसा रहा है, बाद कर बोल रहा रहा है, है, उसकी उकसा रहा है, सजा। कर रहा है, तो उसके लिए उसको सजा मिल अब जाएगी। ए इंस्टिगेट अब भी। ए सर एक इंस्टिगेट बात, दी। हाँ जी। ए और बी की दुश्मनी है, और सी ए का दोस्त है, और सी बताता है कि बी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ए बी का मर्डर कर देता। तो यहाँ पे सी जो उसको रेकी करा था, बता रहा था, वो इसमें लाइबल होएगा लाइबल नहीं तब होएगा? होगा जब उसके लाइबल तब इंटेंशन होगा रॉन्ग जब उसके इंटेंशन रॉन्ग उसको होंगे। ये पता है उसको कि ये ये इसको पता है मारना चाह रहा है, कि ये फिर इसको भी वो मारना रेकी चाह रहा करके है, फिर भी रिपोर्ट वो दे उसकी रहा रेकी करके है, तब फिर रिपोर्ट वो दे रहा है, क्राइम में तब फिर वो एक्टिवली क्राइम में एक्टिवली ये इन्वॉल्व हमने है। सेकंड क्लास ये में हमने डिस्कस किया सेकंड क्लास में डिस्कस था, किया था, जब हमने बीएनएस की सेकंड क्लास की थी ना, तब हम वहाँ पर तब उसका हम मेंसरिया वहाँ चेक पर किया उसका जाएगा मेंसरिया चेक किया कि जो वो जाएगा रेकी कर रहा है वो किस कि जो वो इंटेंशन के रेकी कर रहा है वो साथ। किस अगर फॉर इंटेंशन के साथ एग्जांपल कर मान रहा है। लो अगर फॉर एग्जांपल मान लो बी और सी के अच्छे कि दोस्त बी हैं और सी की अच्छी और ए दोस्ती और है, बी का बहुत झगड़ा और है, ए और लेकिन बी सी का की बहुत दोस्ती झगड़ा ए है, से लेकिन भी सी की दोस्ती ए से भी है। जनरली कैजुअल जनरली डिस्कशन में कैजुअल सी डिस्कशन जो में है वो ए को बता सी देता है जो है कि वो ए बी को बता देता है कि सुबह बी ऑफिस जाता है, सुबह जब ऑफिस शाम जाता को है, ऑफिस से आ जाता है जब शाम को बाहर ऑफिस से आ टहलने जाता है, जाता थोड़ी है, देर फिर पार्क अपने घर टहलने के जाता बाहर है, फिर अपने घर थोड़ी के देर बाहर बैठता है और फिर घर में थोड़ी देर जाके बैठता है सोता और फिर घर में जाके है। तो सो यहाँ जाता है। पर उसका तो इंटेंशन ये यहाँ पर नहीं उसका है कि इंटेंशन ये नहीं सूचना है का कि गलत इस इस्तेमाल किया सूचना का है, गलत इस्तेमाल ये किया इसका जाए, गलत लेकिन इस्तेमाल कर ए कर इसका गलत इस्तेमाल उसका कर गला कर काट देता है उसका गला जब वो काट पार्क देता जा है, रहा होता है जब तब वो रास्ते पार्क में। जा रहा होता है तब रास्ते तो में। यहाँ पे जो रेकी तो नहीं की यहाँ गई तो पे जो यहाँ रेकी सजा नहीं नहीं की गई तो मिलेगी। यहाँ पे सजा लेकिन नहीं अगर मिलेगी उसको। लेकिन सी अगर को पता है कि ये सी को दुश्मनी पता कर है रहा कि है ये और ये इसको दुश्मनी कर मारने रहा की है पूरी और ये इसको प्लानिंग में है, मारने की पूरी और प्लानिंग फिर में भी है, वो उसको उस और तरह फिर की भी चीजें वो उसको बताता है उस तरह रॉन्ग की चीजें इंटेंशन के बताया था साथ कि रॉन्ग मार दो इंटेंशन उसे, के साथ कि ये मार दे, वो लायक तब वहां पर वो लायक है। है। तो अगर वहां वो पे पुलिस के मेंस सामने बोल देता है कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन सी देता था, तो फिर फिर भी सर? मेंसरिया चेक किया फिर भी जाएगा। मेंसरिया चेक किया जाता है। कहते हैं ना कि कहते एक हैं ना कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का एक मर्डर किया हस्बैंड ने अपनी और वाइफ का छोरा मर्डर लेके किया पहुंच गया और पुलिस छोरा स्टेशन, लेके बोला पहुंच कि गया मुझे पुलिस अरेस्ट करना, स्टेशन, अपनी बोला कि बीवी का मुझे गला अरेस्ट कर लो, काटना। मैं अपनी बीवी का गला काट के आया। फिर भी पुलिस उसके ऊपर मर्डर फिर का भी चार्ज पुलिस उसके ऊपर मर्डर का चार्ज जब तक नहीं आती, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होगी। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा मतलब है, वो एक्सेप्ट कर रहा छुरा भी दे रहा है जिससे है, गला छुरा काटा भी है, दे रहा है जिससे गला लेकिन फिर काटा भी है, पुलिस उसको लेकिन फिर भी आरोपी पुलिस जब तक उसको नहीं साबित करती आरोपी है, जब तक नहीं नहीं साबित डिक्लेयर करती है, करती जब तक नहीं चार्जशीट डिक्लेयर करती अपनी जब तक चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट। तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। अब इसी में आगे हमारा अब इसी में ए आगे हमारा इंस्टिगेट बी ए एंड इंस्टिगेट सी बी टू ब्रेक एंड इनटू द सी टू ब्रेक इनहैबिटेड इनटू हाउस द एट मिडनाइट इनहैबिटेड कि हाउस एट रात को एक घर मिडनाइट, का कि ताला रात को तोड़ एक घर का ताला तोड़ के पर्पस उसके क्या है अंदर घुस जाओ। लूटमारी पर्पस करना क्या है? लूट मारी करना, रॉबरी करना। और साथ में और उनको साथ हथियार भी में देता है, वो उनको ए हथियार को भी हथियार देता भी है, दे रहा है बी ये और उनको सी। हथियार भी दे रहा है, बी तो और बी सी। और सी हाउस को तो ब्रेक बी और करते सी हैं हाउस को और ब्रेक करते घुस हैं जाते हैं घर में और चोरी करते घुस जाते हैं घर में चोरी हैं। करने। लेकिन जेड जाग जाता है और लेकिन जेड जाग जाता है और जेड उनको रोकने की इसी कोशिश करता हाथापाई है। के इसी अंदर हाथापाई जेड के मर अंदर जाता है, जेड जेड का मर मर्डर हो जाता है, जाता है, जेड का या सी मर्डर में हो से कोई जाता है, मर्डर कर बी या देता सी में से कोई मर्डर है। कर अब देता कोर्ट है। में केस पहुंचता अब है, कोर्ट में केस पहुंचता क्या है, ए के ऊपर भी मर्डर तो चार्ज क्या ए के लगेगा? ऊपर भी मर्डर चार्ज लगेगा? ये आपके रीजनिंग वाले ये क्वेश्चन इस आपके तरह के आते रीजनिंग हैं, वाले क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन इस तरह के आते असर्शन वाले क्वेश्चन इस तरह हैं, के आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसी स्टेटमेंट तरह वाले से क्वेश्चन क्वेश्चन आते के हैं। इसी तरह एग्जाम्पल से सेट क्वेश्चन के ताकि एग्जाम्पल मैंने आपको सेट दिक्कत किए ना हैं ताकि आपको हो। वहाँ अब मुझे दिक्कत ना हो। बताइए क्या तो अब मुझे बताइए क्या ए के ऊपर मर्डर के चार्ज ए के लगेंगे? ऊपर मर्डर के चार्ज लगेंगे? लगेगा सर, रीजन रीजन? क्योंकि देखो रॉबरी करने गए थे, उनकी मेंजरिया तो गलत थी। अब रॉबरी में वो जेड उठ जाता है, तो इसका मतलब उस पे मर्डर तो हो ही जाता था भाई में सर। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं किसकी? ए ए की की। दो गलतियां। ए की दो पहली गलतियां। गलती पहली वो उनको गलती घर की सूचना वो दे रहा उनको है घर की और उसको सूचना पता दे है रहा कि है लूटने जा और रहे उसको हैं, पता है लूटने कि की लूटने प्लानिंग में जा रहे हैं, एक्टिव लूटने की पार्टिसिपेशन। प्लानिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर दूसरा रहा वो है। उनको हथियार दे रहा है, दूसरा वो उनको हथियार दे रहा है, हथियार भी प्रोवाइड करवा ये रहा हथियार भी प्रोवाइड है। करवा रहा जब है। रॉबरी तो डकैती जब रॉबरी में बोला डकैती गया कि कोई में व्यक्ति अगर बोला गया पीछे कि कोई सपोर्ट भी व्यक्ति कर रहा अगर है तो वो पीछे भी सपोर्ट इक्वल भी कर चार्ज रहा है तो वो भी जाएगा, इक्वल चार्ज में उसको भी जाएगा इक्वल अंदर, मतलब पनिशमेंट वही मिलेगी उसको भी जितनी इक्वल पनिशमेंट मिलेगी मेन जितनी एक्यूज्ड को मिल रही है। मेन एक्यूज को मिल रही है उतनी। अब सेक्शन
अब सेक्शन 52 की बात करें तो अबेटर्स लायबिलिटी फॉर क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट की बात करें तो ये जो क्यूमुलेटिव का मीनिंग पता है ना आप लोगों को, किसी को दिक्कत हो तो बताना। अच्छा, हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे हैं
इसलिए मैंने आज ग्रुप में लिखा था। तो अब हम असाइनमेंट जो भी क्लास में डिस्कस करेंगे ना, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कर देंगे, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को स्लाइड जो है वो देखने में दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम को भी ना हो और इंग्लिश मीडियम को भी ना हो। तो आप मुझे ये बताइए कम्युलेटिव जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? जो इकट्ठे करते हैं सर, कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा साथ में। सेक्शन 51 तो सेक्शन 51 एडिशन ऑफ द एक्ट है जो अबेटमेंट के साथ जुड़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूट ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लायबल टू पनिश फॉर ईच ऑफेंस। यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये गलती से ना सेक्शन 51 लिख गया नीचे, ये सेक्शन 52 ऊपर वाला है। ऊपर वाला जो 52 लिखा है ये 52 ये गलती से यहाँ 51 लिख गया है। ये 51 तो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया। तो अबेटर को उस तरह की पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए ने इंस्टिगेट किया बी को टू रेसिस्ट बाय द फोर्स अ डिस्टिंक्ट मेड बाय द पब्लिक सर्विस। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस रेसिस्ट द डिस्टिंक्ट। ए ने उसको प्रोवोकेशन किया बी को कि वो रेसिस्ट करे, फोर्स का इस्तेमाल करे, ताकि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोका जा सके। बी इन कॉन्सिक्वेंस, बी ने उस वैसा ही किया। इन ऑफरिंग द रेसिस्टेंस बी वॉलंटरी कॉज द ग्रीवियस हर्ट। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी किसको? उस पब्लिक सर्वेंट को। अब बी ने कमिट किया है क्राइम। ये तो सबको पता है कि भाई उसी ने तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई, क्योंकि वो रेसिस्ट कर रहा था, उसकी ड्यूटी पूरी करने से रोक रहा था। अब यहाँ पे पनिशमेंट क्या ए को भी मिलेगी कि खाली बी को मिलेगी? ये क्वेश्चन। पनिशमेंट ए को मिलेगी, खाली बी को मिलेगी या दोनों को मिलेगी? दोनों को मिलेगी। क्योंकि इतनी देर से हम ये चीज समझ रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो, लेकिन पीछे से मतलब उस समय जब ये ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा रहा, जब वो मौजूद नहीं, लेकिन पूरी प्लानिंग में पीछे से प्रोवोकेशन सारे में उसका इन्वॉल्वमेंट है ए का, तो ये भी इक्वल पनिशमेंट के लायक हो जाए। सेक्शन 53 लायबिलिटी ऑफ अबेटर ऑफ एन अफेक्टेड कॉस्ट बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंट। यहाँ पे कह रहा है क्या लायबिलिटी में फर्क पड़ता है अबेटर की? जब अबेटेड का जो इंटेंशन हो वो अलग हो, मतलब भड़काने वाला उस इरादे से नहीं भड़का रहा था जो क्राइम हो गया। When an act is abated with the intention of the part of the abater causing the particular effect at which abater is liable in the consequences of abatement, different effect from the intention by the abater। मतलब भड़काने वाले की इंटेंशन कोई और क्राइम कराने की थी, कुछ और कराने की, लेकिन वो कुछ और गया। तो क्या इस सेम मैनर के अंदर भी वो उसी तरह की पनिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये पूछा है, ये हमारा इस सेक्शन में अंदर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम इलस्ट्रेट समझेंगे इसको। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कॉज द ग्रीवियस हर्ट टू जेड, कि वो जेड को खतरनाक चोट पहुंचाए, मर्डर करे एक तरह से। बी ने क्या किया? इंस्टिगेट के ऊपर, बी का जो इंस्टिगेट था, मतलब जो वो भड़क गया था, उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी जेड को, जेड मर गया। If a knew that grievous hurt abated was likely to cause death, इस बात की नॉलेज थी कि अगर ये ज्यादा हमला कर, मतलब उसने ये नहीं कहा था कि उसको मार दो, उसने नहीं बोला कि जेड को मार दो, उसने बोला बस चोट पहुंचा दो, ग्रीवियस हर्ट कर दो। तो यहाँ पर ए इज लायबल टू बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। तो ये वैसे ऑलरेडी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को भड़काया और बोला कि भाई आप जाओ और जाके गहरी चोट पहुंचा दो जेड को, ग्रीवियस हर्ट कर दो। बी गया ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, लेकिन ज्यादा चोट पहुंचाने की वजह से मर गया जेड। क्या यहाँ पर ए के ऊपर सजा होगी? मर्डर का केस लगेगा? तो इसका आंसर है डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि अबेटर की इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो बी ने एक्ट परफॉर्म किया उसके पीछे इंस्टिगेट कौन कर रहा था? ए कर रहा था, ए उसको भड़का रहा था। जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, सी का मर्डर करने के लिए भेजा उसने, लेकिन मिल गया कौन घर पे? उसकी बहन डी मिल गई, उसने तलवार से डी को मार दिया। तो क्या उसको सजा मिलेगी? तो वहां भी मिली थी और यहाँ भी मिलेगी, चाहे वो उस क्राइम करने के लिए भड़का रहा है या नहीं भड़का, लेकिन उससे ज्यादा लेवल का या कम लेवल का क्राइम परफॉर्म हो जाए
तो भी सजा मिलेगी। अबेटर प्रेजेंटेड व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अगर अबेटर प्रेजेंट है, अगर अबेटर प्रेजेंट जब है, ऑफेंस कमिट हुआ, जब ऑफेंस तो उस कमिट हुआ, कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा? वेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट वुड बी लायबल टू पनिश्ड एज एन अबेटर। अभी तक हमने पढ़ा कि अबेटर कभी वहाँ पे मौजूद नहीं होता, ठीक है, उस क्राइम सीन पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके पीछे इंस्टिगेशन उसी का है, प्रोवोकेशन उसी का है, भड़काया उकसाया लेकिन उसी अगर का वो है। प्रेजेंट हो जाए, लेकिन अगर वो प्रेजेंट हो जाए ऑफेंस के प्लेस पर, वुड बी पनिशेबल इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन अबेटमेंट इज कमिटेड। और वो जो क्राइम हो रहा है वो उसी के अबेटमेंट की वजह से हो रहा है, उसके इंस्टेशन की वजह से हो रहा है। he shall be deemed to ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो क्या उसके लिए किया गया एक्ट, मतलब जो एक्ट वहाँ परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर वो खुद भी मौजूद है लेकिन वो एक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी? मिलेगी। बताइए, मिलेगी? थोड़ा आसान भाषा में एक बार फिर थोड़ा आसान भाषा में एक बार फिर से बता देता हूँ। जी मिलेगी सर। ए और बी दो फ्रेंड ए और बी दो फ्रेंड है। बी को ए बी को उकसाता है, भड़काता है कि भाई तेरे खिलाफ सी जो है ना वो बहुत गलत बात बोलता है, हमेशा तुझे क्रिटिसाइज करता है, गालियां देता है, तो तू एक दिन उसको सबक अब सिखा। जब वो कहता है कि भाई अब जब वो कहता है कि भाई उसको आने दो, इस संडे को जब वो मिलने आएगा तब मैं सबक सिखा। अब वो संडे को जब वो आता है तो वो वहाँ मौजूद होता है, भड़काने वाला भी मौजूद है और हमला करने वाला भी मौजूद है। हमले करने वाला उसके ऊपर हमला कर देता है, तो गहरी चोट लग जाती है। वहाँ पर ये बंदा जो भड़का रहा था इसने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, इवन बचाने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, क्या अब इसको सजा मिलेगी? तो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि अब भी ये अबेटर है। अबेटर वहाँ मौजूद हो या अबेटर मौजूद ना हो, अबेटर को सजा मिलती है। 48 अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन अगर इंडिया। ये जो भड़काने वाला व्यक्ति है ये इंडिया से बाहर बैठा हो, अमेरिका में बैठ के इंडिया में भड़का रहा है, सजा मिलेगी इसको? तो क्या आप सजा मिलेगी इसको? यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पर्सन अबेट ऑफ एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ संहिता हु विदाउट द बियॉन्ड द इंडिया अबेट द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया। यहाँ पे अबेटर जो है वो इंडिया के बाहर है, वो इंस्टिगेट कर रहा है, क्राइम में हेल्प कर रहा है जो ऑफेंस इंडिया में हो रहा है। मान लो कि ए जो है वो कंट्री से बाहर है, ठीक है, और ए जो है वो कंट्री में, एक्स उसको इंस्टिगेट कर रहा है, एक्स जबकि कंट्री से बाहर है, और बी का मर्डर करने के लिए उसको उत्साहित कर रहा है, उसको भड़का रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर बी जाके मर्डर कर देता है, सॉरी बी का मर्डर हो जाता है और एक्स कर देता है, ये कर देता है। अब एक्स तो इंडिया से बाहर है, तो क्या एक्स गिल्टी होगा? क्योंकि उसके ऊपर तो इंडिया का लॉ लागू ही नहीं होता। तो अबेटमेंट में बताइए, अबेटमेंट में लागू होगा। देखो अबेटमेंट में आप किसी भी परिस्थिति में किसी को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, क्राइम करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, कोई एड दे रहे हैं, कोई जगह प्रोवाइड करा रहे हैं छुपने की, कोई हथियार दे रहे हैं, तलवार, बंदूक, चाकू, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप अबेटर हैं, और अबेटर को सजा मिलेगी, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से। बाहर वाले को भी मिलेगी, तो बाहर वाले को भी मिलेगी, इंडिया लाया जाएगा, उसको रेड कॉर्नर नोटिस कराया जाएगा, उसको इंडिया बुलाया जाएगा, सजा देंगे। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट केस है जो एग्जाम में आपसे पूछता है। ये केस वो हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के केस पूछे जाते हैं, वही केस अबेटमेंट से जुड़े केस, संजू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस का फैक्ट क्या है? एक हस्बैंड है, ड्यूरिंग द क्वेरल विद हिज वाइफ, हस्बैंड का अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है, गो एंड डाई, जाओ मर जाओ, वो कहता है जाओ मर जाओ। वाइफ कमिटेड सुसाइड 2 days later। हस्बैंड ने झगड़े में बोला बीवी को मर क्यों नहीं जाती, कि तुम मर क्यों नहीं जाती, इतना परेशान करते हो। 2 दिन बाद बीवी ने फांसी लगा ली, मर गई, सुसाइड कर दी। लेकिन 2 दिन बाद whether the husband वर्ड्स अमाउंटिंग टू अबेटमेंट सुसाइड अंडर सेक्शन 306 IPC, क्या हस्बैंड के द्वारा ये बोले गए शब्द अबेटमेंट है सेक्शन 306 के अंदर? तो बताएं, अब आप मुझे बताओ, क्या ये बोले गए शब्द अबेटमेंट है? झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, उसने झगड़े में बोल दिया जाओ मर जाओ, या तुम मर क्यों नहीं जाती। 2 दिन बाद बीवी ने इसी टेंशन में फांसी लगा दी। तो क्या ये शब्द अबेटमेंट में आएंगे? हस्बैंड अबेटर है,
बताइए। बताइए। यस सर। सर उसने बिल्कुल बोला सर। तो है ये वर्ड, बट उसका इंटेंशन नहीं था कि वो ऐसा कोई क्राइम कमिट करे। अब हम कोर्ट का जजमेंट अब हम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट पढ़ते ने हैं। कहा कोर्ट ने husband कहा did not have the हस्बैंड डिड नॉट हैव द रिक्वायरमेंट मेंसरिया का एब्सेंस है यहाँ पे, मेंसरिया का एब्सेंस है यहाँ पे, झगड़े में क्योंकि हस्बैंड द्वारा झगड़े में हस्बैंड द्वारा वाइफ को बोले गए शब्द उसकी इंटेंशन को जाहिर नहीं करते हैं। गुस्से में तो बहुत कुछ ठीक बोल है, दिया गुस्से जाता में है, तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है ना, इंटेंशन रॉन्ग तो उसका मतलब इंटेंशन रॉन्ग नहीं है। तो मेंसरिया का एब्सेंस आ गया। अब जब मेंसरिया का एब्सेंस होगा मिलती है किसी भी तो क्राइम सजा मिलती है किसी भी क्राइम में विदाउट मेंसरिया, विदाउट मेंसरिया, इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया नहीं मिलती। नहीं मिलती। तो सर तो मेंसरिया के एब्सेंस तो मेंसरिया के एब्सेंस में किसी भी क्राइम में सजा नहीं मिलेगी, तो इसमें भी नहीं मेयर वर्ड मिलेगी। इन एब्सेंस ऑफ मेयर वर्ड इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया डू नॉट अमाउंट टू जब मेंसरिया इंस्टिगेशन। ही नहीं था तो जब मेंसरिया ही नहीं था तो इंस्टिगेशन कैसे माना जाएगा इसको? प्रोवोकेशन भी नहीं हुआ है। हस्बैंड इज नॉट तो लायबल, हस्बैंड इज नॉट लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो हस्बैंड के ऊपर सुसाइड का कोई चार्ज नहीं लगा। लगातार टॉर्चर होता लेकिन लगातार टॉर्चर होता रहेगा, लगातार हस्बैंड द्वारा चीजें बोली जाएंगी और हस्बैंड को पता है मानसिक कि बीवी की मानसिक स्थिति खराब होती है, तब उसका इंटेंशन रॉन्ग हो जाएगा, तब उसका मेंसरिया आ जाएगा इसके मेंसरिया आते ही अंदर। सुसाइड। और मेंसरिया आते ही सजा नहीं। अब गुरचरण सिंह अब वर्सेस गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2017। देखो इन केसेस को ये मत समझना कि ये बेकार केसेस नहीं है, ये वही केसेस मैंने निकाले हैं जो जनरली किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी के एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में, ऑल इंडिया बार एग्जाम में, और किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन एग्जाम लॉ से जुड़ा होगा तो उसमें ये केसेस पूछे जाते हैं अबेटमेंट के टॉपिक से जुड़े केस। ठीक है, हर टॉपिक पे ठीक है, हर टॉपिक पे मैंने इम्पोर्टेंट केस लॉ साथ जोड़ दी ताकि आपको दिक्कत न हो। पहला वाला जो तो केस पहला वाला जो केस सब खत्म हो गया। दूसरा केस है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2017 का। क्या है, यहाँ पे फैक्ट क्या है? केस इन्वॉल्व द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306। यहाँ पे अबेटमेंट तो यहाँ पे अबेटमेंट का प्रोविजन है 306 इशू का। क्या है यहाँ पे? इशू क्या है यहाँ पे? एसेंशियल व्हाट आर द एसेंशियल इंटीग्रेंट्स ऑफ अबेटमेंट अंडर द सेक्शन। कोर्ट से तो पूछा यहाँ पे कोर्ट से पूछा गया कि अबेटमेंट के अंदर इंटीग्रेंट्स क्या क्या है? इंटीग्रेंट्स क्या होते हैं बताइए? इंग्रेडिएंट क्या होते हैं क्या होते हैं बताइए। बताइए। गर्ल्स तो मुझे लग रहा है गर्ल्स तो बहुत जल्दी बता सकती हैं। कुकिंग में ये वर्ड कुकिंग में होता है। ये वर्ड इस्तेमाल होता है ना। बहुत सारी चीजों का ये इकट्ठा होना सर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की रेसिपी हम पूछते हैं में पहला सवाल तो रेसिपी में पहला सवाल हमारा इंग्रेडिएंट्स ही होता है, इसके अंदर भैया क्या क्या डाला है आपने, क्या क्या है है ना, क्या क्या है इसके अंदर। अबेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा बेसिक इंटीग्रेंट्स ऑफ सेक्शन 306 पहला सुसाइडल डेथ। अगर किसी के प्रोवोकेशन से कोई सुसाइड कर लेता है तो वो अबेटमेंट में आती है। दूसरा अबेटमेंट तो है ही अपने में। अबेटमेंट के बहुत सारे रूप अभी हमने ऊपर पढ़े। तो कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट देयर मस्ट बी इंटेंशन, लेकिन अबेटमेंट के साथ इंटेंशन होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक्यूज को एड करनी चाहिए, जैसे हथियार देकर, इंफॉर्मेशन देकर, इस तरह की हेल्प होनी चाहिए और इंस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब लगातार पीछे से उसको उकसाना चाहिए सुसाइड या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए। अगर एब्सेंस है इन एलिमेंट का तो ये नेगेट कर देता है चार्ज ऑफ अबेटमेंट, यानी कि अबेटमेंट के चार्ज नहीं लगेंगे अगर ये एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। अगला है नूर मोहम्मद मोमीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970। ये भी इम्पोर्टेंट केस है आपका। सेक्शन 109 आईपीसी है ये। मोहम्मद नाया ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग वाटर राइट, मतलब यहाँ पर दो लोगों का पानी को लेके झगड़ा हो गया, पानी को लेके झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया। ठीक है, इशू वेदर द एक्यूज कुड बी हेल्ड लायबल फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी अंडर सेक्शन 109। तो क्या उसको अबेटमेंट के लिए दोषी करार दिया जाएगा कॉन्स्पिरेंसी सेक्शन 109 आईपीसी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा स्कोप ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि सेक्शन 120 आईपीसी इज वाइडर देन अबेटमेंट। अबेटमेंट से ज्यादा
बड़ा सेक्शन है। कॉन्स्पिरेंसी थे वो, कॉन्स्पिरेंसी थे वो, कॉन्स्पिरेंसी में बहुत सारी और चीजें भी इन्वॉल्व हैं। अबेटमेंट केवल एक एलिमेंट, अबेटमेंट केवल एक एलिमेंट हो सकता है तो कॉन्स्पिरेंसी क्रिमिनल में। कॉन्स्पिरेंसी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कवर अ वाइडर रेंज ऑफ इलीगल एक्ट और क्रिमिनल ऑमिशन। कॉन्स्पिरेंसी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में बहुत सारे इलीगल एक्ट और ऑमिशन इन्वॉल्व हैं। प्रेजेंस ऑफ अबेटर तो इज प्रेजेंस ऑफ अबेटर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर अबेटमेंट बाय अबेटर कॉन्स्पिरेंसी। का मौजूद होना ही अबेटर का मौजूद होना ही केवल इस आरोप को सिद्ध नहीं कर इस सकता आरोप को सिद्ध नहीं कर कॉन्स्पिरेंसी सकता कि वो कॉन्स्पिरेंसी में उसका इन्वॉल्व है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए। अगला है आपका करतार अगला है आपका स्टेट। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ ये तो पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट केस ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। करतार सिंह तो हर जगह जुड़ जाता ये है। केस क्या है? ये केस क्या है? डील विद केस डील विद interpretation of abatement इंटरप्रिटेशन ऑफ अबेटमेंट अंडर पूछा आईपीसी। गया है। इस केस में पूछा गया है इंटरप्रिटेशन क्या कि है? इंटरप्रिटेशन क्या है अबेटमेंट इसका? का आईपीसी, अबेटमेंट का आईपीसी में, कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट और अबेटमेंट अबेटमेंट और क्या चीजें अबेटमेंट शामिल में हैं? क्या चीजें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने abatement कहा का मतलब होता है अबेटमेंट का मतलब किसी होता भी है criminal किसी भी activity को aid क्रिमिनल एक्टिविटी को एड करना, करना, मतलब उसकी हेल्प assist करना, command असिस्ट करना, कमांड करना, प्रोसीजर, इंड्यूस, एनकरेज अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम। व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काना, क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रिंसिपल क्या है इसके तो पीछे? प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? मैनी दैट मैनी क्राइम्स वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ अनदर पर्सन। बहुत सारे कि बहुत सारे क्राइम possible हो जाएं। इम्पॉसिबल हो जाएं, क्राइम होए ना, मतलब क्राइम कोई होए ना support अगर कोई दूसरे सपोर्ट ना करे। person दूसरे support पर्सन के के बिना सपोर्ट के crime बिना कई बार क्राइम परफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने तो कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन अबेटमेंट। तो मशीन मेंस रिया जो है अबेटमेंट के केस में एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। देखो ऊपर वाले केस में कोर्ट ने कहा था कि मेंस रिया के एब्सेंस में अबेटमेंट नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया जरूरी नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। एसेंशियल एलिमेंट लेकिन नहीं इसका है। मतलब ये नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है हर भड़काने कि वाले हर भड़काने वाले व्यक्ति को इससे सजा नहीं मिलेगी, ऐसे सजा मिल जाएगी तो उसका इंटेंशन रॉन्ग है या नहीं। यहाँ पर ये देखा जाएगा यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कितना परसेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसका भड़काने में। एक बार दो बार अगर किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया या बोल दिया तो उसका मतलब अबेटमेंट नहीं फिर है। एक कहर सिंह फिर एक कहर सिंह दिल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये जो 1988। केस है, ये जो केस है यहाँ पे बताया गया है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी। अबेटमेंट अगर कॉन्स्पिरेंसी से पैदा हो रहा है सेक्शन 107 आईपीसी, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के साथ जुड़ जाती है, वो है सेक्शन 120 व्हाट आईपीसी। इज डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी एंड क्रिमिनल तो कॉन्स्पिरेंसी? अबेटमेंट से जो तो अबेटमेंट से जो कॉन्स्पिरेंसी पैदा होती है, दूसरी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इन दोनों में क्या ये पूछा अंतर गया है? कोर्ट से। ये पूछा गया कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया कि जो कॉन्स्पिरेंसी से अबेटमेंट आती है 107 में, रिक्वायर एन एक्ट और इलीगल कमीशन इन प्रेजेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी। अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बात करें तो सेक्शन 128 आईपीसी रिक्वायर ओनली मेयर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। क्रिमिनल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जब मानी जाती है जब पहले से दोनों पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो या दोनों पार्टी के बीच में क्राइम को परफॉर्म करने के लिए कोई एग्रीमेंट बन गया हो तब। अब सेक्शन 55 है आपका अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ ऑफ इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ। कभी कभी अबेटमेंट के अंदर जो है मर्डर के चार्ज में इम्प्रीजमेंट ऑफ फॉर लाइफ या डेथ पनिशमेंट मिल जाती है। कब मिलेगी? Whoever at the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। कब होगा? जब ऑफेंस जो है इस तरह से कमिट किया गया हो कि उसमें वो जो व्यक्ति है जो अबेटमेंट कर रहा है वो इतनी सीरियसनेस कर रहा है, मतलब इतने इंटेंशन के साथ कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को मरवाना चाहता है लेकिन खुद ना मार के दूसरे से मरवा रहा है, तो वहाँ पर उसको इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है। और इम्प्रीजमेंट जो है वो 7 ईयर और फाइन भी हो सकता है अगर ये कमिटमेंट जो है थोड़ा सा कम है, मतलब कमिटेड नेचर का नहीं है, वो बहुत सीरियसली उस चीज को नहीं करना चाह रहा था कि सामने वाली पार्टी मर जाए, लेकिन फिर भी वो कोइंसिडेंस की वजह से मर गई, तो फिर इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ नहीं मिलेगी, फिर 7 ईयर इम्प्रीजमेंट मिलेगी। इफ एनी एक्ट डन ड्यू टू अबेटमेंट कॉज हर्ट अबेटर इज लायबल फॉर 14 ईयर इम्प्रीजमेंट। लेकिन अगर उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और उसने पूरे इरादे के साथ ये काम परफॉर्म किया तो फिर उम्र कैद यानी कि 14 साल। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि मर्डर कर दे जेड को, बट द मर्डर इज नॉट कमिट, लेकिन मर्डर नहीं है, मर्डर नहीं कर पाया, नहीं सिंस बी वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू दैट और लाइफ इम्प्रीजमेंट। ए इज लायबल फॉर 7 ईयर इम्प्रीजमेंट, तो 7 साल की सजा मिलेगी। अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है
है तो 14 साल मिल अब जाएगी। सेक्शन अब 56 सेक्शन 56 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद ऐसे कौन इम्प्रीजमेंट। सा अबेटमेंट ऐसे कौन सा अबेटमेंट है सजा कितनी मिलेगी जिनके लिए सजा कितनी मिलेगी यहाँ पे? इम्प्रीजमेंट इम्प्रीजमेंट। कितनी हो अब सकती है? इम्प्रीजमेंट कितनी हो सकती है? इम्प्रीजमेंट आपकी इम्प्रीजमेंट आपकी कोर्ट डिसाइड करेगी कितनी होगी। वो हो सकती है आपकी 2 महीने, हो सकती है 7 साल, हो सकती है 14 इफ एन साल। ऑफेंस पनिशेबल इफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट अबेटेड बट नॉट अगर कमिटेड। कोई भी अगर कोई भी अबेट हुआ लेकिन अबेट हुआ लेकिन कमिट तो नहीं वहाँ हुआ पे इम्प्रीजमेंट तो होगी। वहाँ पे इम्प्रीजमेंट होगी, तो डेफिनेटली मतलब होगी। एक व्यक्ति ने मतलब एक व्यक्ति ने बी को भड़काया जेड का मर्डर करने के लिए, लेकिन बी ने जेड का मर्डर नहीं किया या नहीं कर पाया, लेकिन कर नहीं गया करने के लेकिन तो कर वहाँ नहीं पर सजा पाया, होगी तो वहाँ पर अबेटर सजा होगी अबेटर को, तो डेफिनेटली होगी, तो इम्प्रीजमेंट होगी। अबेटर शैल बी तो अबेटर शैल बी पनिश विद 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड ऑफ द ऑफेंस। मैक्सिमम सजा तो जितने मैक्सिमम सजा है उस क्राइम की उसका 1/4 एक चौथाई सजा यानी कि 1/4 सजा उसको अगर मिलेगी। अबेटर जो है तो वो अगर अबेटर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है पनिशमेंट जो है वो तो पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी 1/2, तब उसको 1/2 सजा मिलेगी, मतलब आधे के बराबर सजा किसी के मिलेगी। भी मैंने कुछ किसी इलिस्ट्रेशन के भी मैंने कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखी है, जैसे ए पुलिस ऑफिसर है, रॉबरी के लिए अबेट वो रॉबरी के लिए अबेट करता है, डकैती के लिए बोलता है किसी को, पुलिस होकर भी, इवन इफ नॉट कमिटेड, वो कुछ कर नहीं रहा, खुद नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, ही इज लायबल फॉर 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो मैक्सिमम जितनी सजा मिल सकती है रॉबरी की उसका 1/2 सजा उसको मिलेगी। सेक्शन 57 सेक्शन 57 अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक मोर देन 10%। यहाँ पर अबेटमेंट हो रहा है, लेकिन अबेटमेंट के बाद जो क्राइम परफॉर्म किया जा रहा है उसमें 10 लोगों से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि पब्लिक के अगेंस्ट हो रहा है ऐसी एक्टिविटी है। एक्ट्स एंड ऑफेंस पब्लिक जनरली मोर देन 10%। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो जाते हैं तो दंगे भड़काने वाले लोग क्या करते हैं? अबेटमेंट ही तो करते हैं। लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे प्रोत्साहित करते हैं, उकसाते हैं और क्राइम करने के लिए जो है मजबूर करते हैं। पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें पनिशमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी? 7 ईयर मिलेगी फाइन के साथ। अब सेक्शन 58 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट। कोई भी कंसीलमेंट होता है किसी को ब्रीच करना, अपनी ड्यूटी को ब्रीच करना, इंटेंटिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट लाइकली दैट ही विल फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट। वॉलंटरी कंसील सच अ डिजाइन शैल बी पनिश्ड। मतलब ऑफेंस हुआ है, और ऑफेंस हो रहा है, क्या ऑफेंस हो रहा है? जिसके लिए सजा जो है वो डेथ की है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की मिल सकती है। तो यहाँ पर उसको 7 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है अगर कम सीरियस नेचर का क्राइम परफॉर्म हुआ है, और अगर क्राइम की सीरियसनेस ज्यादा है तो उसको सजा बढ़ाई जा सकती है 14 साल तक। और अगर और भी कम सीरियस क्राइम किया है या उसकी वजह से कोई सीरियसनेस कम है क्राइम की तो सजा 3 साल भी होगी। तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा किस लेवल का अबेटमेंट है, ठीक है, अबेटमेंट किस लेवल का है। ये गलती थोड़ा सा असाइनमेंट हट गया, दोबारा लगाया। अब ये जो अबेटमेंट के अलग अलग टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ में आ रहे हैं वैसे आपके, या कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में? बताइए। थोड़ा सा सुनने में अबेटमेंट डिफिकल्ट प्रोसेस है। जब आपने खुद वो BNS पढ़ा होगा तो भी आपको इसने बड़ा परेशान किया होगा। अबेटमेंट के ऊपर तब भी एक बड़ा क्वेश्चन आता था 10 या 20 मार्क्स का, तब भी आप बहुत सारे लोगों ने टॉपिक छोड़ा होगा इसके। लेकिन अभी हम जुडिशरी करेंगे तो यहाँ पे डिफिकल्ट टॉपिक जितने होते हैं ना उन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे। अगला वाला पे आ जाते हैं। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस दैट दे मस्ट। एक पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी को पूरी करे तो क्राइम ना हो। अभी वो अपनी ड्यूटी में थोड़ी नेग्लिजेंसी कर देता है जानबूझ के, ताकि दूसरे व्यक्ति को मौका मिल जाए क्राइम कमिट, और इसके लिए वो खुद ही प्लानिंग बना के भड़का रहा है, मतलब खुद ही प्रोत्साहित कर रहा है
कि वो ब्रीच करे, लेकिन पब्लिक अपनी ड्यूटी के खिलाफ। तो इस कंडीशन में उसको यहाँ पर भी सजा जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट की बनती है या डेथ बनती है या 10 ईयर इम्प्रिजमेंट की बनती है, उस केस में 1/2 सजा होगी। देखो कोई भी सरकारी आदमी जब भी अपनी ड्यूटी के प्रति नेग्लिजेंस करता है तो उसमें उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया लेकिन हेल्प कर दी क्राइम होने में, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी आधी सजा उसको मिलेगी। 14 साल लाइफ 14 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है तो उसको 7 साल की सजा मिलेगी। अगर 7 ठीक है, साल की सजा है, अगर 7 साल की सजा है तो उसको 3.5 साल मिलेगी, मतलब 1/2 पनिशमेंट मिलेगी। जहाँ पर उसने केवल और केवल थोड़ी सी मदद कर दी है, क्राइम परफॉर्म नहीं डायरेक्टली क्राइम परफॉर्म नहीं किया है लेकिन क्राइम में उसने हेल्प कर दी, एड कर दी। सेक्शन 60 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद यहाँ पे जो फैसिलेशन यहाँ पे जो फैसिलेशन था, एक्शन था वो जानता था कि ये क्राइम कमीशन होने वाला है, लेकिन जानबूझकर उसने उस जगह पर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जिसकी वजह से क्राइम रुक जाता। ऑफेंस जो है उसने तो ये ऑफेंस जो है उसने कमिट तो नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन फिर भी उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, तो यहाँ पर उसकी सजा 1/4 हो जाएगी। लॉन्गेस्ट पनिशमेंट जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4। और अगर ये ऑफेंस इरादा उसका नहीं था लेकिन उसने ड्यूटी के प्रति लापरवाही की, मतलब नेग्लिजेंस कर दिया अपनी ड्यूटी में, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था कि क्राइम हो जाए, तब 1/8। तब जितनी भी लॉन्गेस्ट पनिशमेंट होगी उसका 1/8 1/8 सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो हमारे आईपीसी के लीगल प्रोविजन है वो 120A बीएनएस का सेक्शन 61, आईपीसी का 120A और बीएनएस का 61। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को डिफाइन करता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की पनिशमेंट को बताता है 61(2) 120। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को हम आज शुरू नहीं करेंगे वरना लंबा हो जाएगी आज की क्लास। आज हमने अपना पूरा अबेटमेंट कंप्लीट कर लिया, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था अबेटमेंट, वो अबेटमेंट हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो अबेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने क्या समझी? अबेटर तो लाइबल होगा सर, वो प्रेजेंट है नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेट करा नहीं करा सर, हर कंडीशन। लेकिन अगर यही अबेटर पब्लिक सर्वेंट है तब उसको टोटल का हाफ पनिशमेंट मिलेगा। अगर उसने ड्यूटी नेग्लिजेंस कर दी, सीरियस नहीं करते, अगर उसने सीरियस नेचर से ड्यूटी को नेग्लिजेंस नहीं किया, मतलब लेकिन फिर भी उसने लापरवाही कर दी जिसकी वजह से क्राइम परफॉर्म हो गया, तो 1/8 पनिशमेंट मिलेगी, वरना 1/2 तो बताया है भाई। तो अबेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरी एक वो है कि आप अगेन दोबारा वीडियो देखो या नोट्स पढ़ लो, ठीक है, वहाँ से आपको इसकी और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना। अबेटमेंट अबेटर इम्पोर्टेंट है, आता है किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में, ऑल इंडिया बार एग्जाम में, या आपका ये एपीओ का एग्जाम या कोई भी लॉ से जुड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ये टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन एक भी कहाँ से क्या बनेगा वो तो हमें पता नहीं है ना, इसलिए हमें पूरा टॉपिक सेक्शन वाइज पढ़ना। कल हम जब क्लास करेंगे तो उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को स्टार्ट करेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी हमारा इम्पोर्टेंट है और ये भी इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। साथ मैं आपको केस लॉ से बता रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से, तो आप उसको भी अपने पास कहीं नोट कर लें, लिख लें, ताकि आगे भविष्य में चीज़ों को भूलें ना। बाकी रिकॉर्डिंग तो आपके पास हमेशा ही रहेगी, उसको आप सुनें और कोशिश करें कि बार बार अगेन उस रिकॉर्डिंग को सुनते रहें ताकि आपको और चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कल से मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ और हिंदी में भी थोड़ा सा असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को हेल्प। कोई और आपकी किसी की कोई सजेशन? स्पीड अभी हम स्लो ही रखेंगे क्लास में, बहुत तेजी से नहीं भगाएंगे सिलेबस को, तेजी से भगाएंगे तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हम अभी स्लो ही रखेंगे अपना प्रोसेस। कोई किसी के सजेशन है तो बताएं, तो क्लास कंप्लीट करेंगे, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आपको थोड़ी देर में।